निफ्टी 50 को देखा जाए तो इस टाइम पर वो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप या अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को भी देखेंगे तो वो उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। ये केवल आपके पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम नहीं है, सभी के पोर्टफोलियो में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप की होल्डिंग अच्छी खासी बनी होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये गिरावट ऐसे ही मेंटेन रहने वाली है अगले 2 4 5 साल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से शायद इस साल में ही इस गिरावट से हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि चीजें धीरे धीरे सुधरनी स्टार्ट हो जाएंगी आगे चल के, क्योंकि मुझको लगता है कि अगले कुछ महीनों में चीजें काफी पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो सकती हैं, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। दोस्तों, एक टाइम पर जो स्मॉल और मिड कैप में डार्लिंग स्टॉक हुआ करते थे सभी इन्वेस्टर्स के, आज की डेट में वो 40-50% की गिरावट पर अवेलेबल है। लेकिन इस टाइम पर उठाने में सभी को डर लग रहा है कि पता नहीं और कितना स्टॉक्स गिर सकते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यू स्टडी करते रहना चाहिए, हम भी स्टडी करते रहते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास 5 ऐसे स्टॉक जिनके पास मैसिव प्लान है अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो फ्यूचर में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने वाली है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। ये पांचों कंपनी अपने बिजनेस में परफेक्ट है और मैसिव ऑर्डर बुक होल्ड करती हैं, जिसके लिए इनको काफी बड़े एक्सपेंशन भी करने होंगे। तो 1 बाय 1 मैं स्टॉक्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ पर कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। नंबर 1 पर कंपनी आती है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो अपने बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मेनली ये लोग इंडस्ट्रियल बैटरीज के सेगमेंट में काम करते हैं, जहां से इनका 71% का बिजनेस आता है। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो डिफेंस के सेक्टर में भी काम करते हैं, और उसके साथ ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक के सेगमेंट में भी काम करते हैं, जहां से इनका 15% का बिजनेस आता है। दोस्तों, अगर इनका इंडस्ट्रियल बैटरीज का सेगमेंट देखेंगे तो इसमें लेड बैटरीज, निकल कैडमियम की बैटरीज और लिथियम बैटरीज तीनों के सेगमेंट में काम करते हैं। डिफेंस से भी इनका काफी अच्छा बिजनेस आ जाता है, जिसमें ये लोग बैटरी ही प्रोवाइड कराते हैं डिफेंस एयरक्राफ्ट्स को, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, टॉर्पेडो, मींस कंप्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं बैटरी का। उसके साथ में ये लोग डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, इंक्लूडिंग ग्रेनेड्स, आर्टिलरी सेल्स, रॉकेट, मिसाइल्स, एयर ड्रॉप बॉम्ब्स। मींस अपना जो सेगमेंट है वो काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। साथ में ये लोग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक के सेगमेंट में काम करते हैं, जिससे इनका 15% का बिजनेस आता है। और स्पेशली इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो ये रेल सिग्नलिंग डिवीजन के सेगमेंट में काम करती है, और ये कवच 4.0 सिस्टम के सेगमेंट पर भी काम कर रही है। और रेल सिग्नलिंग डिवीजन के साथ साथ में ये लोग TMS मींस ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम के सेगमेंट में भी काम करते हैं। उसके साथ में कंपनी डेवलप कर रही है इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक, जिसकी सेल ये लोग 2026 में स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है, तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2 पर आती है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी मेनली प्रोवाइड कराती है हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया। ये फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज होल्ड करती है, और कंपनी सुपर कंप्यूटर्स के सेगमेंट में ग्लोबली काफी अच्छी पोजीशन होल्ड करती है। दोस्तों, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, जिसमें AI, सुपर कंप्यूटर्स, इस टाइप के सेगमेंट्स की डिमांड फ्यूचर में बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाली है, जिसमें नेटवेब टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इस चीज को मैं इसके रिवेन्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इसके रिवेन्यू मिक्स में देखेंगे तो सेगमेंट वाइज आपको बता दूं तो प्राइवेट क्लाउड से ये कंपनी 34% का रिवेन्यू जनरेट करती है, और AI सिस्टम और एंटरप्राइजेस वर्क स्टेशन से 29% का रिवेन्यू जनरेट करती है। सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम से 26% का रिवेन्यू है, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज से 3% का रिवेन्यू है। डेटा सेंटर सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, जहां से इनको 3% का बिजनेस आता है, और HPS के सॉल्यूशन से 2% का बिजनेस आता है। नेटवर्क, स्विचेज, स्पेयर्स एंड अदर सेगमेंट से 3% का बिजनेस आता है। इंडस्ट्री वाइज भी मैं बता देता हूं आपको, IT सर्विसेज से 37% का बिजनेस है, स्पेस एंड डिफेंस से 28% का बिजनेस है, और हाई एजुकेशन रिसर्च से 17% का बिजनेस है, और अदर एंटरप्राइजेस से 18% का बिजनेस कंपनी करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, और जो बिजनेस सेगमेंट है ना, जिस सेगमेंट अगर बोलूँ कि AI का, पावर कंप्यूटिंग का, डेटा सेंटर का, ये सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, और फ्यूचर में कंटिन्यूसली ग्रो हो सकते हैं। इसलिए हमने इस कंपनी को अपनी बुक में रखा है। 3rd नंबर पर हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी मैक्सबोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये ज़बरदस्त कंपनी जो कि लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है मैक्सबोल्ट एनर्जी ब्रांड के अंदर। दोस्तों, ये कंपनी ई-स्कूटर्स, ई-रिक्शा, ई-साइकिल्स, एनर्जी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी काम करती है, और उसके साथ में ये लोग ऑफर करते हैं बैटरी पैक, ग्रिफिन बैटरी पैक एंड बैटरी चार्जर्स। मतलब
कंपनी का जो काम है कंप्लीटली बैटरी रिलेटेड ही है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो या फिर और टाइप की बैटरी, उसके साथ में उसके गैजेट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो बिजनेस डिवीजन को अगर इसकी समझे तो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है 85% का रिवेन्यू आता है जो ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके साथ में ये लोग आउटसोर्सिंग भी करते हैं, जैसे किसी को डिमांड है लेड बैटरीज की तो वो भी ये लोग आउटसोर्स करके अपनी ब्रांड के अंदर, मैक्सबोल्ट ब्रांड के अंडर ही उसको सेल आउट करते हैं। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी जो ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ई स्कूटर बैटरीज में लगती है, ई रिक्शा बैटरीज भी वही होती हैं, ई साइकिल बैटरीज भी वही होते हैं। और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन जो बैस का सेगमेंट है ना, उसमें भी लिथियम आयन बैटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में बैटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे वो ड्रोन हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, पावर टूल्स हो, काफ़ी अदर सेगमेंट में भी लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है। अभी तो देखो फिलहाल कोई और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा किसी को भी, तो इसके लिए लिथियम आयन बैटरी का फिलहाल तो मार्केट है और ये ट्रेंड रहने ही वाला है कुछ टाइम तक, जब तक कुछ बेटर ऑप्शन कहीं से नहीं मिल जाता। अगर आपको लीड बैटरीज चाहिए तो वो भी इनके पास अवेलेबल होती है, चाहिए उसको थर्ड पार्टी से लें, जो कि ई स्कूटर बैटरीज होती हैं। तो कंपनी का बिजनेस मेनली बैटरी सेगमेंट में, स्पेशली लिथियम आयन बैटरी के सेगमेंट में है। इसको हमने, क्योंकि एक ग्रोइंग बिजनेस है इसीलिए इसको हमने अपनी लिस्ट में ऐड किया है। फोर्थ नंबर पर कंपनी आती है पेस डिजिटेक लिमिटेड। ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। कंपनी मेनली डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, इंस्टॉल करती है, कमीशन भी करती है और मेंटेनेंस भी करती है। टेलीकॉम टावर, ऑप्टिकल फाइबर्स, नेटवर्क्स ऑफर करती है, एंड टू एंड टर्न की सॉल्यूशन। और अगर इनके बिजनेस सेगमेंट को 1 बाय 1 बताऊं तो टेलीकॉम में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, O&M सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं टू द टेलीकॉम टावर एंड ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स। और अगर एनर्जी सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये लोग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब बैस के सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं, और साथ में ये लोग लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्ट्स भी देते हैं। और आईसीटी के सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो एक कस्टमाइज सर्विलेंस सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड स्मार्ट कियोस्क। तो कंपनी का सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टॉक के लिए कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइएगा कि आपने किस प्राइस पर किस स्टॉक को कितने टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करने का प्लान किया है। और हमारी लास्ट कंपनी है RPEL, रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। एक स्टेनलेस स्टील वॉशर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है 2500 वॉशर्स इन डिफरेंट साइज इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करूं तो ये डिफरेंट टाइप के वॉशर्स बनाते हैं फॉर द डिफरेंट कंट्रीज। उनके स्टैंडर्ड के बेस पर सोलर माउंटिंग हुक्स भी बनाते हैं और फिनिशिंग सीट्स भी बनाते हैं। इसके साथ में ये लोग स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और दोस्तों रत्नावीर प्रिसीजन कैपेक्स करने का भी प्लान कर रही है, जिसमें ये लोग 45.94 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं टू एनहांस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैपेसिटी। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये 5 कंपनी थी जिनके पास अपने फ्यूचर प्लान्स काफ़ी बड़े हैं, जो काफ़ी एक्सपेंशन करने वाली हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपको इसमें से कौन सी कंपनी सबसे बेटर लगी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।